हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का एक लेक्चर दिया था, इससे प्रीवियस वाला। उसमें हमने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना बताया था। यानी जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों के, उनमें सब में आप लोगों के राइट साइड क्या थी? जीरो। बट देखिए, अब जो क्वेश्चन आज हम करवाने जा रहे हैं उनमें देखिए राइट हैंड साइड जीरो नहीं है। यानी कि आप लोगों को आज हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सिखाएंगे, और वो किसका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यानी e की पावर x, 2x, 3x, -4x। ओके, यानी कि आज जो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सिखाने जा रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। जैसे साइन कॉस का अलग होता है, सेक टेन का अलग होता है, एक्स का अलग होता है। तो जैसे आप लोग डिफरेंशियल और इंटीग्रल सीख कर आए ना डिफरेंट डिफरेंट, उसी तरह से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सीखेंगे। तो ऐसा नहीं है सबके सेम होते हैं, सबके डिफरेंट तरीके से निकालते हैं। बट आज हम आप लोगों को एक्सपोनेंशियल का पर्टिकुलर इंटीग्रल सिखा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने आप लोगों को क्या बताया था? ये गिवन इक्वेशन है। जो आप लोगों की गिवन इक्वेशन है वो क्या है? ये है आप लोगों का d2 - 3d + 2y = 5x। हमने सबसे पहले बताया था आप लोगों को एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होती है, तो d की जगह पर क्या पुट करेंगे? m। अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देखिए, अदरवाइज यहाँ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी अलग अलग टाइप का होता है। वो हमने सारा एक्सप्लेन किया प्रीवियस लेक्चर में। चलिए, सबसे पहले क्या बन गया? m² - 3m + 2। क्या लेते हैं? चाहे यहाँ पर कोई वैल्यू हो या ना हो, आप राइट साइड हमेशा जीरो लेंगे और y नहीं लिखेंगे। केवल आप इस फैक्टर में d के प्लेस पर m रखकर उसको जीरो लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए? स्प्लिट करिए। अगर फैक्टर हो जाते हैं तो फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि m² है तो दो फैक्टर आप लोगों के पास आने चाहिए, है ना। आप लोग फाइंड करेंगे दो फैक्टर्स, तो m की वैल्यू देखिए 1 और 2 आ गई। ठीक है, अब सबसे पहले आप लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हमने क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को? ये दोनों क्या है? नंबर रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो हम कहीं पे लिखेंगे? e पर। ये इसकी वजह से नहीं लिख रहे हैं, हमने बताया था अगर रियल आते हैं तो एक्सपोनेंशियल पर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? e की पावर 1 और e की पावर 2। यहाँ c1 लिखिए और यहाँ c2, और बीच में लगाइए प्लस। 1 के साथ क्या लिखेंगे? x, क्योंकि देखिए x वेरिएबल है। वैसे यहाँ से भी पता चल जाता है d2 का मतलब अगर d2y/dx2 लिखा हो, अगर नहीं लिखा है तो दैट इज x है, या फिर कुछ और होगा तो लिखा होगा। जैसे यहाँ देखिए x लिखा, अगर आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा तो उधर से देख लीजिए। ओके, तो यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं होता, अगर आप चाहे तो हटा सकते हैं। तो c1 e की पावर 1x, c2 e की पावर 2x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब देखिए, अगर आप लोगों को पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कहा था? क्योंकि राइट साइड थी नहीं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सबका जीरो था, है ना। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका क्या है? y के साथ जो आप लोगों का ये ब्रैकेट है ये पूरा 1 में लिखेंगे यहाँ पर। ओके, ठीक है, ये फंक्शन आप यहाँ लिखेंगे। और किसका निकालना है हमें? e की पावर 5x का। ध्यान रखेंगे ये e की पावर 5x यहाँ इसके ऊपर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तब तक इधर नहीं जाएगा जब तक इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूल क्या है? अगर आपको पर्टिकुलर निकालना तो e में x के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है वो d के प्लेस पर रखते हैं। यानी क्या रखेंगे? पुट d = 5। अगर माइनस में होता तो माइनस का रखते, तो यानी कितना हो गया यहाँ पर? 1/5², 3 × 5 + 2 e की पावर 5x। तो देखिए कितना आएगा? 1/, यहाँ से कितना आएगा? 25 - 15 + 2 e की पावर 5x। ओके, कितना आएगा बताइए? ये आएगा 12। 1/12 e की पावर 5 है। देखो, हम तो लास्ट तक भी इसके ऊपर नहीं लिखते हैं, क्यों लिख रहा है ना। नहीं तो क्या पता यहाँ भी आप लोगों से फॉल्ट हो जाए और आप इसे लिख दें। ठीक है, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक नहीं लिखे, लिखे ही मत। 1/12 e की पावर 5 है, इस तरह से लिखे। आप बताइए हमने सॉल्यूशन कैसे बताया था आप लोगों को लिखना? देखिए यहाँ क्या वैल्यू है? y। तो सॉल्यूशन क्या बताया था आप लोगों को? y = होता है CF + PI। यानी जो आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला उनको ऐड करिए। तो देखिए हमने क्या निकाला यहाँ पर? c1 e की पावर x, c2 e की पावर 2x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है? 1/12 e की पावर 5x। ओके, तो देखिए ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो एक्सपोनेंशियल का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं? जो x का कोफिशिएंट होता है वो d की जगह पर आप
रिप्लेस करेंगे। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और करिए, आप लोगों को सॉल्व करना आ जाएगा। बट अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज उसको करिए, क्योंकि उसके बिना आप लोग CF नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए बार बार तो नहीं बता सकते। देखिए उसमें हमने आप लोगों को क्या बताया था, इसको कैसे लिखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव है तो क्या लिखते हैं D2, फर्स्ट डेरी 5 तो 5 रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो क्या लिखेंगे D, ये कितना हो गया 6, सब में से y बाहर आएगा। ठीक है, इक्वल टू e की पावर 4 है। ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए इसमें बनाया था ये फंक्शन, यहाँ पर हमने बनाया है। सेकेंड डेरिवेटिव को D2y बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को dy बोलते हैं। ये ऐसे ही रहता है तो पूरा y कॉमन आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक्सिलरी बनाइए। एक्सिलरी बनाने के लिए d के प्लेस पर m लिखिए और इसको 0 के बराबर लिखिए। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 5 के फैक्टर क्या होंगे 3 और 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 6 देगा। m को कॉमन निकालिए, m माइनस 3, माइनस 2 को कॉमन निकालिए, m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स आए, m माइनस 2, m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई 2 और 3। देखिए फिर दोबारा क्या आया, रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग नंबर हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिर दोबारा e पर लिखिए, e की पावर 2x, पहले चेक करिए x ही है ना, देखिए x है, x में है ना e की पावर 3 है, यहाँ C1 और यहाँ C2 और बीच में लगाइए प्लस। ओके, तो CF आप लोगों ने निकाल लिया। अब एक काम करिए, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे बताइए, क्या बताया हमने आप लोगों को, D2 माइनस 5D प्लस 6 किसका करना है, e की पावर 4x का। बताइए क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट 4 है तो d के प्लेस पर क्या रखेंगे 4। तो देखिए 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 रखेंगे तो 5 4 जा 20 एंड प्लस 6, e की पावर क्या आ रहा है 4x। ठीक है, 16 और 6 कितना हो गया 22, तो 1/2 आएगा, ये आ गया 1/2 e की पावर 4x। तो देख लिया आपका CF और PI हमने दोनों निकाल दिया। तो बताइए सॉल्यूशन y कितना होता है, CF प्लस PI, तो दोनों को बस ऐड कर दीजिएगा, यानी क्या आ जाएगा y, C1 e की पावर 2x, C2 e की पावर 3x प्लस 1/2 e की पावर 4x। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, लेकिन फिर भी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर अटेंड करना ही चाहिए, अदरवाइज इस लेक्चर को देख के आपको लगेगा कि हमें समझ नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। आप लोगों को 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, चलिए थर्ड देखते हैं। ये आप लोगों का सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ये है आप लोगों का D3 माइनस D2 माइनस 4D प्लस 4y इक्वल टू e की पावर 3x, ये इक्वेशन है। सबसे पहले एक्सिलरी बनाएंगे क्योंकि d में तो बनी हुई है, तो d के प्लेस पर m रखिए, m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। m स्क्वायर को कॉमन लीजिए, m माइनस 1 माइनस 4 m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m माइनस 1 क्या आएगा कॉमन, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, m माइनस 1, इसे लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होते हैं, a माइनस b एंड a प्लस b। तो इसके फैक्टर क्या होंगे m माइनस 1, m माइनस 2 एंड m प्लस 2। ओके, तो यानी कि m की वैल्यू बताइए क्या आएगी, यहाँ से 1 क्योंकि 0 के इक्वल लेंगे, ये 2 और ये माइनस 2। देखिए फिर दोबारा रियल है और तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तो कैसे लिखेंगे बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1, पहला कांस्टेंट इसे e के ऊपर x लगाकर लिखे, दूसरा कांस्टेंट e के ऊपर इसको x लगाकर लिखे, तीसरा कांस्टेंट इसको e के ऊपर x लगाकर लिखे। आई होप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लोगों को रियल का आ गया होगा लिखना। चलिए अब इसका पर्टिकुलर सिखाते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल करिए, 1/, में जो y के साथ वैल्यू वही तो रखते हैं, D3 माइनस D2 माइनस 4D प्लस 4 किसका करना है, e की पावर 3x का। कैसे करेंगे बताइए, x का कोफिशिएंट d के प्लेस पर रखिए, यानी d को कितना रखेंगे 3, रखिए जरा 1/, यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 27, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, माइनस 3 को 2 टाइम्स तो 9, 3 की 4 से 12 और प्लस 4, ये आ गया e की पावर 3x। ठीक है, अब देखिए जरा ये कितना आ गया 27 माइनस 21 प्लस 4।
ओके कितना बनेगा ये आएगा 10। ओके 31 माइनस 21 इज 10। तो बताइए सॉल्यूशन, इसका मतलब पीआई आ गया। बताइए सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा है वाई, तो वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे सी एफ प्लस पी आई। वेरिएबल जितने आते हैं वो एक्स में आते हैं और जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो सॉल्यूशन इसका आता है जो यहाँ लिखा होता है। अगर वी लिखा होगा तो ये सॉल्यूशन वी होगा, अगर यहाँ वी लिखा हुआ दे दें, जेड लिखा हुआ दे दें तो जेड होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ एक्स है तो सारा एक्स में चल रहा है, अगर यहाँ टी होगा तो ये सब सी एफ वगैरह टी में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए वाई कितना आ गया, सी एफ है आप लोगों का ये रहा, सी वन ई की पावर एक्स, सी टू ई की पावर 2x, सी थ्री ई की पावर माइनस 2x एंड 1/10 ई की पावर 3x। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का d3 + 1y। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ओके इसको इंपॉर्टेंट लिखिए। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। तो एक्सिलरी क्या बनेगी यहाँ पर, m³ + 1 = 0। जरा इसके फैक्टर्स करिए, कैसे करेंगे देखिए, 1 को 1³ लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो आप a³ + b³ के फैक्टर पढ़कर आए हैं क्या, a + b a² + b² माइनस ab, यही पढ़कर आए हैं। a³ + b³ के फैक्टर होते हैं a + b a² + b² माइनस ab। ओके तो यहाँ पर a क्या है m और b क्या है 1। ओके तो इसको लिख सकते हैं m + 1 = 0 और यहाँ m² के बाद m लिखिएगा ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकें। m = -1, देखिए डायरेक्ट फैक्टर तो नहीं होंगे क्योंकि कोई भी दो ऐसे नंबर नहीं है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके भी 1 आ जाए। तो एक काम करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कह लीजिए या श्रीधर आचार्य रूल कह लीजिए, उससे सॉल्व करते हैं। तो देखिए m क्या आ गया यहाँ से -b, m का कोफिशिएंट b कहलाता है, जब हम लेंगे -b तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b², 1 का स्क्वायर 1, 4 a भी 1 है और c भी 1 है अपॉन 2a। तो m की वैल्यू यहाँ से आई -1, यहाँ से m की वैल्यू आएगी 1 ± -3/2। तो इसको क्या लेंगे 1 ± यहाँ से लिखेंगे 3i²/2। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 1 ± आपको बताया था स्क्वायर रूट के अंदर -1 होता है तो उसे i² लिखते हैं, i² बाहर आएगा तो क्या बनेगा i। ठीक है प्लस माइनस i, इसको अलग अलग करिए जरा सेपरेट। चलिए अब एक रूट तो आप लोगों का m = -1 आ रहा है और दो रूट आप लोगों के यहाँ पे देखिए क्यूबिक है ना, तो 3 आने चाहिए थी m की वैल्यू, एक ये रही और दो इसके अंदर है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये रियल है, देखिए तो रियल है, रियल को अभी कैसे लिखना सिखाया था आप लोगों को, c1 e की पावर -1 और उसके साथ लगा दिया x प्लस, अब देखिए इसको कैसे लिखाया था हमने, ये कंबाइन है, कंबाइन वाले में हमने क्या बताया था, रियल ई पर लिखेंगे और जो आई के साथ है उसे कॉज और साइन में लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों एक साथ, यही वैल्यू एक बार कॉज में और ये वैल्यू एक बार साइन में। तो देखिए कैसे लिखते हैं, ई की पावर 1/2 के साथ एक्स। ओके कंबाइन है ये दोनों, ठीक है। अब इसको लिखिए एक बार कॉज में और एक बार साइन में, किसको √3/2 को, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए पहले लिख लिया फिर कांस्टेंट लगाते हैं, कॉज लिखिए √3 जो आई के साथ है, वो जो आई के साथ वैल्यू लिखी हुई है उसके साथ एक्स लगाइए, एक बार कॉज में और एक बार साइन में। तो यहाँ c1 एक कांस्टेंट आ चुका है, तो यहाँ c2 और यहाँ c3 और इन्हें करेंगे प्लस। फिर दोबारा देखिए, अगर ये कंबाइन आता है इमेजिनरी और रियल पार्ट, तो आप लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को ई पर लिखेंगे एक्सपोनेंशियल को, और इमेजिनरी में दोनों एक साथ आते हैं प्लस माइनस, रियल में सेपरेट करते हैं हम लोग, लेकिन इमेजिनरी में दोनों आंसर एक साथ देते हैं। जो आई के साथ लिखी हुई वैल्यू है उसके साथ एक्स लगाइए, एक बार कॉज में एक बार साइन में, अगर यहाँ कांस्टेंट आ चुका है तो उसके आगे के कांस्टेंट यहाँ लिख दीजिए और दोनों को कर दीजिए प्लस। ओके ये आप लोगों का CF आ गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने फाइंड किया, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करिए, 1/d3 + 1 किसका करना है, e की पावर x + 1 का होल स्क्वायर। तो एक काम करिए जरा इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, ये कितना आएगा, e की पावर x का स्क्वायर यानी 2x, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2ab यानी 2e की पावर x, ये फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। अब देखिए सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलग अलग टाइप के हैं,
तो सबके लिए अलग अलग करिए। ई की पावर 2x 1/d3 प्लस 1 का 1/d3 प्लस 1 जो कांस्टेंट होता है, जैसे आप लोग उसमें निकाल देते हैं ना इंटीग्रल डिफरेंशियल में, कांस्टेंट इधर ले लीजिए और करना किसका, e की पावर x का। यहाँ e की पावर 2x का करना है, 1 का करना है, और यहाँ e की पावर x का। अभी क्या बताया था आप लोगों को, जो x का कोफिशिएंट है d के प्लेस पर रखिए, तो इसमें तो आप रखेंगे d को 2, इसमें क्या रखेंगे, अभी देखिए यहाँ तो e है ही नहीं, पहले यहाँ देखिए, यहाँ d को क्या रखेंगे, x का कोफिशिएंट 1 है। अब देखिए यहाँ e नहीं है, 1 है, तो याद रखिएगा अगर ऐसे आता है तो e नहीं है तो 1 को आप e की पावर 0x लिखेंगे। समझ गए? ये जो आप लोगों का 1 है इसके प्लेस पर आप, चलिए आगे लिख देते हो, e की पावर 0x लिखेंगे, 2 रखेंगे, 2 क्यूब 8 हो जाएगा, e की पावर 2x। यहाँ क्या लिखेंगे, 1/d3 प्लस 1 e की पावर 0x 2, 1 अपॉन यहाँ 1 रखना है, 1 क्यूब तो 1 ही होगा, e की पावर x। तो बताइए कितना आंसर आया, 1/9 e की पावर 2x। और यहाँ d को कितना पुट करेंगे, 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, 0। तो ये आंसर आ गया 1, और e की पावर 0x को फिर 1 बोल दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, e की पावर x। ओके, तो देखिए यहाँ से कितना आ गया आप लोगों का, 1/9 e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1, ये आपका पीआई है ना। और y लेने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और जो पर्टिकुलर। बट एक बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, वैसे वो रूल अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी आपको x का रूल भी बताएंगे। e की पावर 1 के प्लेस पर e की पावर 0x तभी रख सकते हैं जब d को 0 रखने पर डिनोमिनेटर 0 ना हो। ओके, वो रूल आगे आएगा तब आप लोगों को हम सिखा देंगे, क्योंकि यहाँ तो 0 हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो यानी जब भी आप लोगों का 1 आए तो आप लोग उसको किससे रिप्लेस करेंगे, e की पावर 0x से। बट ध्यान रखेंगे डिनोमिनेटर में d को 0 रखने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एक रूल और फॉलो कराएंगे, तब वाला रूल आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं अगर वो 0 होता है तो। ओके, यहाँ आप ऐड भी करके दिखाएंगे, CF प्लस P, ऐसे लिख कर नहीं आएंगे, केवल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए d3y अपॉन dx3 प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस e की पावर माइनस x 5 e की पावर 2x। चलिए सबसे पहले एक्सिलरी, पहले तो d में कन्वर्ट करिए, है ना। देखिए थर्ड डेरिवेटिव है d3 लिखेंगे, है ना, y के साथ कुछ नहीं है, 1 है, पूरे में से y आ गया कॉमन, है ना, y को तो y ही लिखते हैं। चलिए इक्वल टू क्या चल रहा है, 3 प्लस e की पावर माइनस x 5 e की पावर 2x। सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, क्या करेंगे, d के प्लेस पर m रखिए, कितना आएगा, m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। इसके फैक्टर अभी करके बताए थे हमने, m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किए थे इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। m की वैल्यू यहाँ से क्या आई थी, 1 प्लस माइनस कितना होगा, 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ऐसे किया था 2 इंटू 1, तो m की वैल्यू आ गई यहाँ से -1, और यहाँ से आई थी 1/2 प्लस माइनस i रूट 3/2, तो सेम ही आ गया ना, हमने बेकार ही वो किया, पहले ही वाला ही लिख देते। चलिए CF कितना आ गया, C1 e की पावर माइनस x, है ना। इसको कैसे सिखाया था, पहले से e पर लिखिए, x लगाइए, और इसको एक बार कॉज में और एक बार साइन में, C1 आ चुका है तो C2 लिखिए, ठीक है, एक बार कॉज में और एक बार साइन में, ठीक है। अब जब आप पर्टिकुलर करेंगे तो किस किस का करेंगे, 1/d3 प्लस 1, 3 को इधर लीजिए, 1 का करना है ना, और क्या बताया था, 1 को क्या लिख लीजिए, e की पावर 0x। अब हमने यहीं पे कर दिया, 1/d3 प्लस 1 किसका करेंगे, e की पावर माइनस x का, 5 को इधर लीजिए, 1/d3 प्लस 1 किसका करेंगे, e की पावर 2x का। ओके,
क्लियर। चलिए सबसे पहले बताइए कैसे करेंगे, सबको सेपरेट कर दिया। यहाँ डी के प्लेस पर क्या रखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ डी के प्लेस पर एक्स का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ डी के प्लेस पर एक्स का कोफिशिएंट 2 है। ओके, तो ये बनेगा, देखिए आप लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 3/0 + 1 और e की पावर 0x तो 1 ही हो गया, छोड़ दें। यहाँ देखिए अगर आपने यहाँ -1 का क्यूब +1 किया तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0। तो देखिए आप 0 वाला रूल सीखिए। कुछ बुक्स में ये एक्सरसाइज सेपरेट है, बट ये क्वेश्चन आप लोगों के इस वाले पैटर्न में भी कभी कभी दे देते हैं, तो आप लोगों को ऐसा भी हो सकता है, बुक में चेक करिएगा, आप लोगों की 0 वाली एक्सरसाइज लास्ट में कहीं होगी, ठीक है ना। जब आप लोगों को सारे रूल सिखाते हैं, साइन का, कॉज का, एक्स का, एक्स वी का, ई की पावर एक्स इंटू एक्स का, उसके बाद ये एक्सरसाइज हो सकती है जो 0 बना रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन डाला गया है, चलो यहाँ भी बता देते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए जब भी ऐसा हो जाए डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ठीक है, वो वैल्यू डी की रखने पर अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो आप इसके फैक्टर लिखिएगा। और देखिए इसके फैक्टर यही हैं, क्यों, डी के प्लेस पर आपने एम किया था, अब दोबारा एम के प्लेस पर डी कर दीजिए। समझ आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो आप लोग उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, यानी फैक्टर कर दीजिए। ओके, उस इक्वेशन जो भी आप लोगों के नीचे वाली वैल्यू उसके आप फैक्टर करेंगे। यहाँ 2 रखेंगे तो कितना होगा, 8 + 1 9 हो गया, 5/9 e की पावर 2x। तो देखिए 2 तो आप लोगों के सॉल्व हो गए, pi = ये तो 3 आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब आप लोग डी के प्लेस पर यहाँ क्या रख रहे थे, -1। तो देखिए 2 फैक्टर हैं, ये देखिए अगर ऐसा है कि एक फैक्टर में रखने पर 0 हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करिए, जिसमें 0 नहीं हो रहा है उसमें रख दीजिए, ठीक है। देखिए जैसे डी को -1 रखा, -1 + 1 यहाँ 0 हो रहा है, बट यहाँ नहीं हो रहा है, तो जिसमें 0 नहीं हो रहा है उसमें रखिए। तो देखिए -1 का स्क्वायर +1, माइनस रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, ओके, ई की पावर -x, बाकी वैल्यू एज इट इज लिखिए। ओके, देखिए बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करवा रहे हैं। कितनी वैल्यू आ गई, 1/3 इधर लिखे, d + 1 किसका करना है, e की पावर -x का। रूल अब भी वही का वही है, यानी कि अब हमें यहाँ एक नया रूल सिखाना पड़ेगा। फिर दोबारा समझिए, अगर d की कोई वैल्यू x के कोफिशिएंट के रखने से डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर में उस फैक्टर में आप वैल्यू रखिए जो 0 नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर आपके पास वो फैक्टर बचेगा जो 0 दे रहा है। आप देखिए ये 0 दे रहा है, तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, रूल समझिएगा जरा ध्यान से। 3 + 1/3, इस ई को उठाकर इस साइड लाइए, ये इस ई को उठाकर इस साइड लाइए, क्लियर, ठीक है। अब एक बात बताइए, किसी को अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो पेनल्टी तो आपको देनी पड़ेगी, है ना। आप किसी को अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो पेनल्टी तो आपको देनी पड़ेगी। तो पेनल्टी क्या कहता है, ये कहता है जो आप डी के प्लेस पर वैल्यू रख रहे थे वो आप डी में ऐड कर दीजिए। यानी ये क्या कहता है कि डी के प्लेस पर d + -1 रख दीजिए। सारे डी जितने भी होंगे, यहाँ तो एक ही डी है, लेकिन अगर यहाँ 2 डी होते सब जगह पर आप डी को d + -1, यानी कि क्या बन जाता है, ये d - 1। तो आप डी के प्लेस पर क्या रखते, d - 1, तो हम यहाँ रखते डी के प्लेस पर d - 1 पहले से है। ओके, क्लियर हुआ ये बात। डी के प्लेस पर d + -1 रखेंगे, यानी जो वैल्यू आप डी के प्लेस पर रख रहे थे वो डी में ऐड करेंगे। ओके, वैसे ये अगली एक्सरसाइज का था, बट अब ये मेथड आ गया है, तो हम एक काम करेंगे, ये मेथड के क्वेश्चन भी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में सारे करवा देंगे जिसमें 0 होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या बचा बताइए, ये इधर चला गया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। ओके, ये आ गया आपका 5/9 e की पावर 2x, 1 से 1 कैंसिल, तो देखिए आपका बच रहा है 3 + 1/3 e की पावर -x, 1/d 1 का। अब एक बात ध्यान रखिए, d का मतलब होता है डिफरेंशियल और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल। d का मतलब होता है डिफरेंशियल, और अगर 1/ में d लिखा है दैट इज इंटीग्रल। तो 1/d यानी इंटीग्रल करिए 1 का, ठीक है। और आप पढ़ कर आए 1 का इंटीग्रल x होता है, क्योंकि वेरिएबल x चल रहा है, वेरिएबल t चलेगा तो इंटीग्रल t होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा बताइए,
3 प्लस 1/3 ई की पावर माइनस एक्स 1/d 1 का इंटीग्रल x हो गया 5/9 ई की पावर 2x। तो ये आप लोगों का हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सॉल्यूशन लेने के लिए आप y क्या करेंगे CF प्लस PI, यानी दोनों वैल्यू जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया है यानी ये वाला, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस जो आप लोगों ने PI फाइंड किया उन दोनों को ऐड करने के बाद आपका सॉल्यूशन y बनेगा। सॉल्यूशन नंबर 6 देखिए, अब तो लिख लें इसे डायरेक्ट d2 लिख सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव को, फर्स्ट को d ये 240 और y आ गया, उसके अलावा 272 ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे एक्सिलरी बनाइए, एक्सिलरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे d के प्लेस पर m रखिए, m स्क्वायर 31m प्लस 240 इक्वल टू 0। ओके, अब मान लीजिए आप लोगों को नहीं क्लियर हो रहा है कि हम मिड टर्म के को स्प्लिट कैसे करें, तो देखिए ऐसे करा करिए 240 इंटू 1, ये 1 है ना, तो 240 के फैक्टर करने हैं, कैसे करेंगे 2 से करिए 1 2 0, आप लोग एलसीएम वगैरह निकालते तो ऐसे करते होंगे ना, ठीक है। ओके, अब एक बार और करिए, यह आएगा 215। देखिए जरा, अगर आपको लगता है अभी भी नहीं आया है तो और कर लीजिए, क्योंकि इसका 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 हो गया, यानी 16 और 15, 16 और 15 मिलके 31 हो गया, और 16 और 15 की मल्टीप्लाई 240 होती है ना। अगर नहीं मिलता तो हम इसे आगे फिर दोबारा करते, तो यानी हमारा स्प्लिट करने से क्या हो गया यहाँ पे 16m प्लस 15m प्लस 240 इक्वल टू 0, m को कॉमन लीजिए, m प्लस 16, 15 को कॉमन लीजिए, देखिए 15 इंटू 16 बन रहा है तो 16 आएगा ना। तो फैक्टर्स क्या आ गए, एक आ गया m प्लस 16 और एक आ गया m प्लस 15, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई माइनस 15 एंड माइनस 16, फिर दोबारा रियल आ गई। देखिए तो इसका CF किस पर लेंगे, C1 e की पावर माइनस 15x, C2 e की पावर माइनस 16x। ओके, अब एक काम करिए पर्टिकुलर सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन किसका लेंगे d2 प्लस 31d प्लस 240 का किसका लेंगे इसका, तो कांस्टेंट इधर लिखिए e की पावर माइनस एक्स का करिए। ओके, अब क्या है बताइए, x का कोफिशिएंट -1, तो क्या पुट करेंगे d के प्लेस पर -1, 0 हुआ तो उसी तरह से रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ करिए +1 माइनस 31 प्लस 240, नहीं होगा ना, e की पावर माइनस एक्स, तो 272 इक्वल टू कितना हो गया 1/241 माइनस 31 e की पावर माइनस एक्स, 272 नीचे क्या बचेगा 210, 272 क्वेश्चन में चल रहा है, ठीक है। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कर लें, 2 1 जा 2, या 0 लगाएंगे गलती से, 2 5 जा 10 मत लिख दीजिएगा, ठीक है। 136/105, अगर कट रहा है किसी से 3 से भी नहीं कटेगा, चलिए देख लीजिएगा, अगर नहीं कटता है तो फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए। ओके, तो बताइए अब PI आ गया, सॉल्यूशन क्या लिखना है y इक्वल टू CF प्लस PI। ओके, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये आप सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए हमने आप लोगों को रूल समझाया है, पर्टिक CF अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करने तो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से वहां से पढ़ेंगे आप लोग, और जो यहाँ पर आज हमने नया रूल फॉलो किया है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल आप लोगों ने कैसे सीखा, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x के साथ कोफिशिएंट लिखा है वो आप d के प्लेस पर रखेंगे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बट अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो आप लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे, जिसमें रखकर डिनोमिनेटर में वैल्यू फैक्टर में 0 नहीं हो रही है उसमें रखेंगे, और जिसमें 0 हो रही है उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद ई को जंप कराएंगे लेफ्ट साइड पर, ठीक है, लेफ्ट साइड पर जंप कराएंगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो वैल्यू डी में आप रख रहे थे वो डी में ऐड करिए। ओके, और उसके बाद अगर डी ऊपर बचता है न्यूमरेटर में तो डिफरेंशियल करिए, और अगर डिनोमिनेटर में बचता है तो इंटीग्रल करिए। ओके, इस टाइप के वैसे हम और भी क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे 0 वाले,
बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारे नेक्स्ट लेक्चर का आप वेट करिए। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि हम और वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक तो करिए, कमेंट करिए उस पर, ताकि हम आगे आप लोगों के और भी लेक्चर्स बनाएं। ओके, थैंक यू सो मच।